गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अब्दुल सईद। इंडस्ट्रियल सेफ्टी की जो हम बात करते हैं, आज जो दोस्तों हम बात करने वाले हैं मेटल लिफ्टिंग के बारे में। मेटल को कैसे लिफ्टिंग करना है। यहाँ मैं आज आपको बताने वाला हूँ पुली सिस्टम किस तरीके से होता है। सिंगल व्हील पुली हम बांधेंगे तो कैसे काम करना है, डबल व्हील लगाएंगे तो कैसे काम करना है, क्या बेनिफिट उसके अंदर हमको होते हैं, कैसे सेफली अपने मेटेरियल को हम एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाएँ। बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे होते हैं कि लोगों को जब मालूम नहीं होता तो वो क्या करते हैं कि पुली को कहाँ बांधना है, कैसे बांधना है, जिसके कारण वो पुली अगर जब खोल रहा है तो गिर गई और फिर वो दुर्घटनाओं के कारण बनते हैं। और हमेशा ध्यान रखें जब भी आप मेटल लिफ्टिंग कर रहे हैं आसपास का जो उसका नीचे का एरिया है वो खाली रखना है। लोड को सस्पेंडेड नहीं रखना है, कभी भी लटका के नहीं रखना है। एक बार लोड काम शुरू किया तो ख़त्म करना। मौसम के बारे में हमको देखना है कि मौसम हमारा ठीक है क्या नहीं है। अगर सोचिए विंड चल रही है तो क्या होगा, लोड आपका स्विंग होगा, उसमें दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, बारिश हो रही है तो दिक्कत है। ठीक है, लाइटिंग हो रही है तो दिक्कत है। ठीक है, आपके और कोई हजार्ड है कि आसपास में, वो सारे हजार्ड आपको देखने पड़ेंगे। जहाँ भी आप अपना एंकर पॉइंट बना रहे हैं, पुली सिस्टम जहाँ लगा रहे हैं वो स्ट्रांग होना चाहिए। वो उस चैनल को हमको ठीक से देखना है और उसके बाद में हमको क्या क्या उसमें इक्विपमेंट लगेगा वो भी हमको देखना चाहिए। अगर एक काम शुरू करने के पहले एक छोटा सा रिस्क असेसमेंट और साइड इंस्पेक्शन कर लें तो हम खतरों से अवगत हो जाएंगे। हजार्ड हमको पता चल जाएंगे तो हम उसका निवारण कर सकते हैं और उन हजार्ड को, रिस्क जो पैदा होने वाले हैं उस रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं ताकि सेफली काम कर सकें। मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ यहाँ हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, ये डबल व्हील पुली है, मैकेनिकल डिवाइस है, एल्युमिनियम पुली है और ये बॉस साइट ऑपरेटिंग पुली है। ये इस तरीके से पुली, ये जो है आपका सिंगल व्हील पुली है, छोटा सा पुली है, लेकिन ठीक है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या मेटल लिफ्ट करते हैं उसके अनुसार लगाइए। यहाँ पे हम कैराबिना यूज करेंगे और ये एंकर सीलिंग और हैंड ग्लव्स से भी अच्छा रहता है ताकि रोप हमारे हाथ से स्लिप ना हो। और ये रॉप जो कंडामेंटल रॉप है। और किस तरीके से हमको राइट दोस्तों, और क्या देखना है दोस्तों, यहाँ जो मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि पुलिस सिस्टम आपको कैसे बनाना है। यहाँ सोचिए फॉर एग्जांपल 100 kg हमारा वेट है। ठीक है, और ये सिंगल व्हील हमने पुली ली है। पुली को हमने यहाँ पे जो भी एंकर पॉइंट है हमारा उसके ऊपर सीलिंग से हमने बांध दिया। अब ये पुली हमारा इंस्टॉल हो गया और लोड के साथ कनेक्ट कर दिया। और कनेक्ट करने के बाद में यहाँ देखें तो यहाँ क्या होगा, जिस रोप पे कितना लोड आएगा आपका 100 न्यूटन। और जब आप उसको खींचोगे, पुल करोगे तो यहाँ भी आपका 100 न्यूटन आएगा। इस सिस्टम को बोलते हैं 1:1 का पुली सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसको आसान करना है आपको तो क्या करें, 2:1 का रेशो बनाए। यहाँ हमने पुली लगाया और यहाँ से एक रोप आ रहा है, इस पर भी 50 जा रहा है और दूसरा रोप जो जा रहा है यहाँ से इसके ऊपर भी जा रहा है। यहाँ फाइनली जो है हमारे हाथ में आएगा कितना, 50। इट मीन्स क्या हुआ कि 100 kg लोड था तो हमें कितना खींचना है, 50 kg। तो काम आसान हो गया, सेफ हो गया। ऐसे ही और लोड को कम करना है तो 3:1 का रेशो बनाइए आप, वो आसान है। 3:1 में क्या होगा, 1 2 3। यहाँ पे 33 इधर बढ़ गया, 33 इधर बढ़ गया, 33 इधर डिवाइडेड हो गया। यहाँ फाइनली जो है आपके हाथ में कितना आएगा, तो और आसान हो जाएगा आपको काम करना। और आसान करना है, ज़्यादा लोड है तो 4:1 का रेशो बनाइए आप। 4:1 के रेशो में क्या है, 1 2 3 4। यहाँ 25 न्यूटन, 25 न्यूटन, 25 न्यूटन। फाइनली जो है हमारे हाथ में जब हम पुल करेंगे तो यहाँ कितना आ रहा है, 25 न्यूटन। काम और आसान हो जाएगा और सेफ है। राइट दोस्तों, सबसे पहले क्या करें, अपना एंकर पॉइंट के ऊपर एक एंकर सीलिंग लगा दीजिए इस तरीके से। ठीक है, एंकर सीलिंग लगाने के बाद आप पुली
राइट दोस्तों। सो सबसे पहले एंकर सीलिंग लगा दीजिए। एंकर सीलिंग के बाद एक कैराबिना लगा दीजिए कनेक्टर। इस तरीके से कनेक्टर लगा के यहाँ हम सिंगल व्हील पुली यूज कर रहे हैं, पहले 1:1 का रेशियो बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लगाना पड़ेगा। रॉप ले लीजिए, इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दीजिए और यहाँ से कैराबिना ये लॉक कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है लॉक करना, ठीक है। लॉक नहीं करेंगे तो ठीक नहीं। लॉक करके छुरी खोल दीजिए। इस तरीके से ये आपका यहाँ पे 1:1 का सिस्टम हमारा बन गया। यहाँ पे एक रस्सी में डबल फिगर ऑफ 8 नॉट लगाइए। तो यहाँ पे एक डबल फिगर ऑफ 8 नॉट लगाइए। इस तरीके से डबल रस्सी पकड़िए, इसे पीछे से आगे लीजिए और निकाल दीजिए। यहाँ ये बन गया आपका पहले फिगर ऑफ 8। उसके बाद इसी रस्सी को अंदर डाल दीजिए, डबल फिगर ऑफ 8 नॉट लगाइए। लगाया, ये हो गया आपका मेटल को लिफ्ट करने के लिए, राइट। अब यहाँ पे कोई मेटल जो भी है आपका उसको लीजिए, तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, अच्छा है कि किलो हिच नॉट लगाएं, लाइक दैट, इस तरीके से। इस तरीके से किलो हिच एक नॉट लगा लीजिए। यहाँ चाहिए तो आप क्या करें, बैरल नॉट लगा लीजिए। ये बैरल नॉट लग गया, इधर भी एक लगा दीजिए। सो मेटल को हमको ठीक से सिक्योर भी करना है, खोलना जाए, तो इसलिए करेक्ट नॉट लगाना जरूरी है। यह आपका बन गया। अभी आप यहाँ से अगर हमने मेटल को अपने कनेक्ट कर दिया, तो आप सिंगल भी लगा सकते हो, चाहे तो एक और कनेक्टर है आपके पास तो वो भी लगा सकते हो, लाइक दैट। ये आपका मेटल बन गया। अब आप इसको पुल करोगे, सो देखिए आपको क्या, तो यहाँ देखिए बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। ये 1:1 का रेशियो है। सो यहाँ आप समझ सकते हैं कि कितनी ताकत लगानी पड़ रही है, राइट। सो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। सो अब इसको और लोड को हमको कम करना है, तो क्या करेंगे, हम सिस्टम को चेंज करेंगे। तो यहाँ सिंगल पुली लगाई थी, अभी हम डबल पुली लगा लेंगे। यहाँ से इसको खोल दीजिए, वापस से रिमूव कर दीजिए अपने सिस्टम को। यहाँ से हमने ये पुली में डाल दिया, कनेक्टर लगा दीजिए, राइट। सही, यहाँ भी एक कनेक्टर लगा दीजिए।
लग गया। यहाँ पे आपका सिंगल व्हील पुली को लगा दीजिए इस तरीके से, राइट। और यहाँ अपना आपका जो मेटल है उसको लगा देंगे। सो यहाँ इसमें सिंगल व्हील है तो ये दोनों कनेक्टर एक साथ नहीं घुसेंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों में इसमें डाल लेंगे। लॉक कर दीजिए, राइट। सो ये बन गया हमारा 2:1 का रेशियो, 1 2 3। सो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो क्या हुआ, 100 kg वही वेट है, तो यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ 50 न्यूटन आ जाएगा, यहाँ 50 न्यूटन आ जाएगा, तो यहाँ हाथ में कितना आएगा, 50 न्यूटन। सो अभी देखते हैं, पहले हमने खींचा था, अब देखिए थोड़ा आसान हो गया। पहले बहुत मुश्किल हो रहा था, पहले मेरे को पूरी ताकत ऐसे लगानी पड़ रही थी, अभी थोड़ा आसान हो गया। सो इस तरीके से आप 2:1 का रेशियो बना सकते हैं, राइट। अभी हम बनाएंगे 3:1 का रेशियो। सो सब कुछ रिमूव कर दीजिए यहाँ से। राइट, यहाँ हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक और पुली लगा रहे हैं, डबल व्हील पुली, ठीक है। कनेक्टर आ गया, यहाँ से फिर ये ऊपर वाले सिरे में भी इसको निकाल दीजिए यहाँ से। तो आप नॉट खोल के भी निकाल सकते हो, लगा सकते हो, और चाहे तो ऐसे पुली को खोल के भी लगा सकते हो। अगर नॉट खोल के लगाना है तो खोल दीजिए, एक तरीका ये है। तो यहाँ से आपने डाला, राइट, यहाँ पे एक नॉट बांधिए अपना, कौन सा नोट लगाएंगे दोस्तों, डबल फिगर ऑफ 8। कनेक्टर लीजिए और यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए इसको। या यहाँ पे अपने लोड को इसके साथ लगा दीजिए। से बन गया हमारा। क्या सिस्टम बनाया है दोस्तों हमने, 3:1, 1 2 3। सो यहाँ हम बात करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, जो 100 kg हमारा लोड है वो डिवाइड हो जाएगा 33 33 33। तो यहाँ एंड में कितना आएगा, 33। देखिए कितना आसान हो गया। सो लोड और कम हो गया। यहाँ ध्यान रखें ये स्टक ना हो पुली आपकी, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्टक हो जाएगी तो दिक्कत है, राइट। सो लोड कम होता जा रहा है, जैसे जैसे हम रेशियो बनाएंगे, बढ़ाएंगे, पुली सिस्टम बढ़ाएंगे, सो हमारा लोड कम होता जाएगा। सो अभी हम बनाएंगे फाइनली 4:1 का रेशियो। उतारना है, उतारने का सिस्टम भी आपका ऐसे ही होना चाहिए जैसे आपने चढ़ाया। अगर आपका रोप यहाँ टच हो रहा है, इसका मतलब लोड बढ़ेगा, तो हमें थोड़ा सा शिफ्ट हो जाना चाहिए, राइट। सो दोस्तों अभी हम बनाएंगे 4:1 का रेशियो। तो जैसा कि हमने पिछली
3:1 के रेशियो में नॉट खोल के लगाया था, अभी चाहिए तो ऐसे भी लगा सकते हो आप, खोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। से लॉक किया, ये वाला जो सिस्टम है आपका ये ऊपर चला जाएगा। लॉक कर दीजिए। सो ये बन गया हमारा 4:1 का रेशियो, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। सो यहाँ क्या हो रहा है 100/डिवाइड तो क्या हो रहा है 25 25 25 25, ठीक है। तो लोड बढ़ गया, तो यहाँ कितना आएगा आपके हैंड में 25 न्यूटन। तो देखिए और आसान हो गया। लेकिन हमेशा याद रखें, जब भी कोई भी सामान आप लिफ्टिंग कर रहे हैं तो इसको एक टैग लाइन लगाइए। इससे क्या होगा, लोड को आपको कहाँ लेके जाना है वहाँ ऐसे स्विंग करके वो मटेरियल जो है आपका किसी चीज़ से टकराएगा नहीं। तो एक बंदे को और खड़ा कर दीजिए और वो उसको पकड़ ले ताकि वो लोड इधर उधर न जाए। भाई रोइए, पकड़ लो बस, थोड़ा टाइट रखो भाई, रखो। तो इस तरीके से लोड जो है आपका किसी चीज़ से टकराएगा नहीं, आराम से आप कर सकते हो। उतारना है फिर से वैसे उतार दीजिए जैसे आपने चढ़ाया है। तो यहाँ पे पुल्ली इधर जा रहा है तो ये इस तरीके से निकलना पड़ेगा। सो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा मटेरियल लिफ्टिंग किस तरीके से करना है, और मैंने कोशिश की है कि काम को और कितना आसान कर सकते हैं हम, कितना सेफ कर सकते हैं। सो अगर ये पुल्ली सिस्टम आप सीख लेते हैं, आपका मटेरियल हैंडलिंग का काम है, तो इस तरीके से पुल्ली ऐड करोगे, रेशियो बनाओगे तो आसान हो जाएगा काम करना। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी हमारे दोस्त इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं, उनके भी काम आ सके और काम को आसानी से सेफली कर सकें, ताकि हम इन दुर्घटनाओं को रोक सके होने वाली। थैंक यू।